एनडीए में बगावत सुलग गया है। एनडीए गठबंधन के अंदर बगावत का आग सुलग रहा है क्या, इसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। एनडीए के अंदर अगर हम उत्तर प्रदेश से बात कर लें, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल केंद्र की सरकार में सहभागी हैं। जयंत चौधरी के 2 सांसद हैं और अनुप्रिया पटेल 1। अनुप्रिया पटेल 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, एक जीती खुद और एक हार गई, और जयंत चौधरी के 2। लेकिन यह उत्तर प्रदेश की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां, लेकिन इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ इनको वोट नहीं मिलता, और यह लोग जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं उत्तर प्रदेश में, अब राम मंदिर का हुआ, इन लोगों को एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं मिलेगा, हार जाएंगे लोग। और जयंत चौधरी तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़के उनके विधायक आए थे, 5-6 विधायक जो भी है, जिसके दम पर वह चुन करके आए हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं। अब ऐसे में 2 सांसद जयंत चौधरी के बस में तो नहीं है, वो कभी भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे, पार्टी तोड़ लेने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव आ ही रहा है और जयंत चौधरी की खटिया खड़ी है, क्योंकि किसान आंदोलित हो रहे हैं, मुसलमान नाराज हैं और जाट इनको फूटी आंख देखना नहीं चाहता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर क्षेत्र से आती है उत्तर प्रदेश के, और उधर दलित SC/ST वोट काफी है और उन्हीं वोटों के दम पर वह सांसद बनी है। अब भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं देंगे वो लोग वोट, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का दरवाजा खटखटाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार में संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं। अब उन लोगों का वजूद जो है, जिस वोट बैंक पर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ नहीं जाएंगे, तो उन लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ऐसे में एनडीए के अंदर फिर एक बार टूट उत्तर प्रदेश के अंदर होगी। अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकलिए, थोड़ा सा नीतीश नायडू पर आ जाएगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बाकी के राज्यों में वह चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, अकेले। पंजाब में 47 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर दी, 45 सीटों पर, माफ कीजिएगा, 117 में 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर लड़ेंगे अभी इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए गठबंधन के चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार सब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सम्मानजनक अगर सीट नहीं दी भारतीय जनता पार्टी तो हम अकेले लड़ेंगे, और नीतीश कुमार पहले कह रहे हैं भाजपा के साथ नहीं लड़ेंगे। यानी कि पूरा एनडीए गठबंधन में एक बगावत का आग सुलग रहा है और हर कोई अपने पार्टी का विस्तार करने के उम्मीद और नेशनल पार्टी बनने की कोशिश में लगा है। लेकिन बाकियों का होगा कि नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार का होगा क्या? नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए और 12 सांसद हैं। 85 एमएलए बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार सरकार में है और 12 सांसद केंद्र की सरकार में। अब तो इंडिया गठबंधन को तोड़ने का सपना नहीं पूरा हो रहा था और वो अभी तलवार लटकी हुई है, और इसी में अगर नीतीश नायडू अगर साइड हो गए तो संकट पड़ जा रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और भी बाकी छोटी छोटी पार्टियां में नाराजगी है जो उसको लेकर के बगावत की एक आग सुलग रही है। लेकिन नीतीश नायडू जिस तैयारी में है, नीतीश और नायडू के मकसद अगर पूरा नहीं हुए तो चंद्रबाबू नायडू लगातार आईना दिखा रहे हैं इनको, और चंद्रबाबू नायडू जो आईना दिखा रहे हैं वह नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि वह कांग्रेस के स्टेज पर जाकर के संदेश दे रहे हैं, सीधा हाथ मिला करके कैमरे के सामने रेवंत रेड्डी और डीके शिवकुमार के साथ, और राहुल गांधी की तारीफ भी कर रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी को 18 सांसदों का झटका तय माना जा रहा है आने वाले दिनों में, और अगर मंत्री नहीं बनाया चंद्रबाबू नायडू को
तो फिर संकट और गहरा जाएगा, समर्थन वापसी की बात हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार का भी वही है, नीतीश कुमार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अब अगर नीतीश नायडू मिल करके पीएम की कुर्सी से उतार फेंकेंगे मोदी को, अगर इन्होंने नहीं सुनी तो, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत अलग है। इन सभी के बीच नीतीश नायडू ने तैयारी कर ली है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ना है, और दोनों ने तस्वीरें दिखा दी। एक ने साफ ऐलान कर दिया नीतीश कुमार ने खुलेआम कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और दूसरा कांग्रेस से हाथ मिला करके तस्वीरें भेज रहा है कि देख लो हमारे पास विकल्प तैयार है। ऐसे में मोदी बड़ी मुश्किलों में घिर रहे हैं, और जो यह बगावत सुलग रहा है एनडीए गठबंधन के अंदर, यह अब बवंडर बन गया है, और यह बवंडर कब उठेगा इस पर तो नजर बनी ही रहेगी, या तो देखने योग्य होगा ही। लेकिन वक्त आ गया है कि अब नीतीश नायडू अपना रंग दिखाएंगे। इसी शायद वक्त का इंतजार था, क्योंकि अमित शाह को जो प्रधानमंत्री बनाने की अंदर ही अंदर सुगबुगाहटें जन्म ले रही है, वह इसी दिशा में जा रहा है कि और नीतीश नायडू सबसे पहले विरोध करने वालों में एक होंगे। और इसी बार जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अमित शाह को बनाया जाएगा, वैसे ही एनडीए गठबंधन के अंदर बगावत का धुआं उठ खड़ा होगा, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत की, क्योंकि फिर वही प्रधानमंत्री बनेंगे। और अमित शाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो समझ लीजिएगा 27 में नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे करके और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, यह तय है। और तय है तो इसमें कौन साथ देगा कौन नहीं देगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। यह सब कुछ नरेंद्र मोदी अपने चरित्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, और अमित शाह का प्रधानमंत्री बनना उनके लिए बहुत जरूरी। तो ऐसे में एनडीए में बड़ी बगावत, मोदी के खिलाफ जल्द आवाज बुलंद होगा, और ऐसा अगर हुआ तो सरकार गिर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। यानी कि अब परिस्थितियां पूरी तरह से मोदी के हाथ से निकल रही हैं, और मोदी पूरी तरह से धराशायी हो रहे हैं। अगर इस बार पार्लियामेंट सेशन के अंदर डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हो पाया मोदी का, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं तय कर पाया, तो समस्या खड़ी हो जाएगी 5 इलेक्शन का, और बिल अभी पास ही नहीं हुआ है। इस तरह से मोदी की रणनीति बन तो रही है, लेकिन क्या वह सफल होगी? चंद दिनों में यह सारी चीजें आप दर्शकों के सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।